हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सही है। आज अपन पढ़ने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ सिंगल फोर्स इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो किसी एक फोर्स को दो या दो से अधिक फोर्स में तोड़ना जो एक दूसरे के एंगल पर कार्य करते हो और जिनका संयुक्त प्रभाव मूल फोर्स के बराबर हो, उसको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। मान लीजिए एक फोर्स F किसी वस्तु के साथ थीटा एंगल बनाते हुए कार्य कर रहा है। उसे दो कंपोनेंट्स में विभाजित किया जा सकता है, वो है Fx और Fy। Fx इज इक्वल टू F cos थीटा एंड Fy इज इक्वल टू F sin थीटा। Fx है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और Fy है वो वर्टिकल कंपोनेंट है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देखो, उसमें Fx को डिनोट किया है P से और Fy को डिनोट किया है Q से। Fx इज इक्वल टू F cos थीटा एंड Fy इज इक्वल टू F sin थीटा। तो बाद में है कुछ एग्जाम्पल है दो, वो देखो। वहाँ पर ओरिजिन से फोर्स जा रहा है, उसको डिनोट किया है R से, और F1 और F2 उसके कंपोनेंट्स हैं। F1 इज इक्वल टू R cos थीटा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, और F2 इज इक्वल टू R sin थीटा, ये निगेटिव वाई एक्सिस पे है। तो नीचे वाला है वो ओरिजिन से फोर्स जा रहा है, उसको भी डिनोट किया है R से, और वो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा। और F1 और F2 ये दो फोर्सेस है, वो ये दो कंपोनेंट्स है। और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो है इफ़ अ फोर्स F act an angle theta to a given direction, usually the perpendicular, we can resolve it into two components. First है a horizontal component Fx is equal to F cos theta, and second है a vertical component Fy is equal to F sin theta. The magnitude of the resultant of these component is F is equal to अंडर रूट ऑफ Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। तो नेक्स्ट है कुछ साइन कन्वेंशन जो आपको याद रखनी है, वो है फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यानी कि एक्स डायरेक्शन राइट साइड प्लस और लेफ्ट साइड माइनस, फॉर वर्टिकल फोर्सेस अपवर्ड प्लस और डाउनवर्ड माइनस। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। इट इज़ द फोर्स टू बी फाइंड आउट बाय नंबर ऑफ फोर्सेस इन सिंगल रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। मतलब जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक फोर्स एक साथ कार्य करते हैं, तो उन सभी फोर्सेस का संयुक्त प्रभाव एक ही फोर्स के समान उनका प्रभाव एक ही फोर्स के समान होता है। इस फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स कहा जाता है, और इन फोर्सेस को एक साथ मिलाने की प्रक्रिया को कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम है, उस डायग्राम में R है रिजल्टेंट, और F1 एंड F2 एक्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट O यानी कि ओरिजिन। द एंगल बिटवीन देम इज थीटा एंड द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट फोर्स R।